हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एवरेज स्पीड पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो एवरेज स्पीड पे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, अ कार ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ अ डिस्टेंस विद 40 किलोमीटर्स पर आवर एंड सेकंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद 50 किलोमीटर्स पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। अगर आपको ये लगता है कि इसका आंसर हम सिंपली 40 प्लस 50 करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, देन यू आर रॉन्ग, बिकॉज ये इस तरह से नहीं होता है। एवरेज स्पीड हम ऐसे नहीं फाइंड करते हैं। तो कैसे करते हैं, और ये और भी मेरे पास यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, तो इन सब को हम करेंगे। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि एवरेज स्पीड कैसे फाइंड होती है। देखो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। कभी कभी हम यहाँ पे लिख देते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, बिकॉज हमें फोकस करना होता है पूरी डिस्टेंस जो है अपॉन टोटल टाइम जो है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टोटल टाइम टेकन। ऐसा नहीं कि जो हमारी अलग अलग स्पीड हैं हम उन्हें प्लस करके 2 या 3 से डिवाइड करें, नहीं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस इस पर फोकस करना है। अब क्वेश्चन इसमें 3 टाइप से आपके पास आ सकते हैं। पहला तो ये कि आपके पास डिस्टेंस गिवन हो, जैसे एक डिस्टेंस ये है, एक डिस्टेंस ये है और एक डिस्टेंस ये है। d1 डिस्टेंस को जैसे t1 टाइम में कवर किया, d2 डिस्टेंस को t2 टाइम में कवर किया, और ये जो d3 डिस्टेंस है इसको कवर करने में t3 टाइम लगा है। तो बहुत ईजिली एवरेज स्पीड इस केस में आ जाती है। सबसे आसान वाले क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल डिस्टेंस के लिए हमें d1 प्लस d2 प्लस d3 करना है, और टोटल टाइम निकालने के लिए हमें सिंपली जो टाइम है उनको प्लस कर देना है और कैलकुलेट होकर आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है कि कोई पर्सन है और उसने क्या किया कि जैसे इतनी जर्नी, जैसे मान लो कि ये 200 मीटर जर्नी है, ये कवर की 20 सेकेंड्स में। फिर इसके बाद 400 मीटर की जर्नी, ये कवर की 25 सेकेंड्स में। और फिर इसके बाद 100 मीटर की जर्नी, ये कवर की अगले 5 सेकेंड में, फॉर एग्जांपल। तो एवरेज स्पीड क्या होगी इस केस में? तो एवरेज स्पीड इसमें सिंपली टोटल डिस्टेंस हमारे पास है, तो कितना 700 हो जाएगा, और टोटल टाइम क्या है, यहाँ पे टाइम को प्लस कर दो। आई मीन टोटल डिस्टेंस हमारे पास है और टोटल टाइम हमारे पास है, तो ये हो जाएगा 700 अपॉन 50 सेकेंड, यानी 14 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, सिंपली इस तरह से निकल जाएगा। या फिर आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं। अब आप देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस गिवन है, बट यहाँ टाइम गिवन नहीं है, स्पीड्स गिवन है, और फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे डिस्टेंस तो हम आराम से लिख सकते हैं, बट टाइम के लिए क्या करें? तो टाइम हम निकाल देंगे, निकालना पड़ेगा हमें। तो इतने हिस्से को कवर करने में, जो पहला पार्ट है उसे कवर करने में कितना टाइम लगेगा? देखो टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यानी इसे कवर करने में लगेंगे 20 सेकेंड्स, है ना, 20 सेकेंड्स। इसे कवर करने में कितना टाइम लगेगा? तो ये लगेंगे 16 सेकेंड्स। और ये कवर करने में कितना टाइम लगेगा? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 5 सेकेंड्स। और अब ये सिंपली हो जाएगा 20 प्लस 16 प्लस 5, और आगे सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा। तीसरा टाइप जर्नी का इस तरह से होता है कि हमारे पास दिया है कि भाई पहले 20 सेकेंड्स तक जो स्पीड थी दैट वाज 10 मीटर्स पर सेकेंड। उसके बाद अगले 15 सेकेंड्स तक स्पीड थी 20 मीटर्स पर सेकेंड, और फिर अगले 5 सेकेंड्स तक जो स्पीड थी दैट वाज 12 मीटर्स पर सेकेंड। अब एवरेज स्पीड निकालो, तो फिर वही सेम फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बट हमारे पास डिस्टेंस तो है नहीं ना, तो क्या करना पड़ेगा? तो अलग अलग डिस्टेंसेस निकालो। ये भाई हमारे पास टाइम है, टोटल टाइम निकालने को, बट क्वेश्चन में डिस्टेंस गिवन नहीं है। और फॉर्मूला क्या होता है इसका? यहाँ पे
टोटल टाइम के लिए तो है हमारे पास 20 प्लस 15 प्लस 5 सेकेंड्स, बट डिस्टेंस नहीं है, तो डिस्टेंस निकालो। देखो इतने पार्ट की डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 10, टाइम है 20, तो ये हो गया 200 मीटर्स। इसी तरह के यहाँ की जो डिस्टेंस है वो निकल जाएगी d2, इनको मल्टीप्लाई करो 300 मीटर्स, और यहाँ की डिस्टेंस निकल जाएगी, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 200 प्लस 300 प्लस 60, यानी जो भी आएगा कैलकुलेट करके 560 अपॉन 20 और 28 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, ये 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट सारे समझ आ गए होंगे, और अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बाकी क्वेश्चंस के कंपैरिजन में थोड़ा डिफिकल्ट है, तो उसको थोड़ा बाद में करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करते हैं। ओके, क्वेश्चन है सोनू इज ड्राइविंग अ कार। ही ड्राइव्स फर्स्ट 20 किलोमीटर्स इन हाफ एन आवर एंड नेक्स्ट 20 किलोमीटर्स इन 15 मिनट्स। फाइंड द एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे सिंपली हमने कैसे फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या है, 20 किलोमीटर्स एंड नेक्स्ट भी 20 किलोमीटर्स है, तो ये हो जाएगा 40 किलोमीटर्स। व्हाट इज़ टोटल टाइम? टोटल टाइम इज़, पहले तो है हाफ एन आवर, मीन्स ये हाफ एन आवर, नेक्स्ट है 15 मिनट्स। देखो 15 मिनट्स को हम आवर में कन्वर्ट करेंगे, ऑफ कोर्स सेम यूनिट में हमें रखना है, तो ये ऐसे करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा हाफ प्लस 1/4, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/4 आ जाएगा, 3/4 आवर। ये है टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 40 किलोमीटर्स, टोटल टाइम ये। तो एवरेज स्पीड होगी, तो हम वही फॉर्मूला लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, तो टोटल डिस्टेंस, मैं इससे तो वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। टोटल डिस्टेंस इज 40 किलोमीटर्स, टोटल टाइम इज 3/4 आवर, तो ये हो जाएगा 160/3 किलोमीटर्स पर आवर, और ये आएगा 53। गॉट इट? तो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 2 के, तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो पॉज द वीडियो एंड गिव इट अ ट्राई, और फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से है कि सीता फर्स्ट वॉक्स 200 मीटर्स इन 20 सेकेंड्स, फिर है 300 मीटर्स इन 50 सेकेंड्स, और उसके बाद हाफ किलोमीटर इन 1 मिनट 20 सेकेंड्स। ठीक है, तो वही है टोटल डिस्टेंस क्या होगा, (200 मीटर्स प्लस 300 मीटर्स और हाफ अ किलोमीटर। हाफ अ किलोमीटर मीन्स अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया है ना, पहले हाफ किलोमीटर था, 1000 से मल्टीप्लाई किया, मीटर में कन्वर्ट हो गया, तो ये हो जाएगा 1000 मीटर्स। टोटल टाइम पहले है 20 सेकेंड्स, देन वी हैव 50 सेकेंड्स, और फिर है 1 मिनट 20 सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा टोटल 20 प्लस 50, 1 मिनट 20 सेकेंड कितना होगा, 80 सेकेंड्स। ओके, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 20 70, 70 प्लस 80 150 सेकेंड्स आ गया है। तो एवरेज स्पीड हो जाएगी देयरफॉर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे 20/3 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, फिर आगे और सिंप्लीफाई हो जाएगा ये, बट इस तरह से होगा ये। अमित गोज टू हिज होम टाउन फ्रॉम दिल्ली। ही कवर्स फर्स्ट 20 किलोमीटर्स बाय एन ऑटो विद a speed of 30 किलोमीटर्स पर आवर। नेक्स्ट 20 किलोमीटर्स बाय बस, उसकी स्पीड ये है,
और नेक्स्ट 30 किलोमीटर्स उसकी स्पीड ये है, फाइंड द एवरेज स्पीड। तो ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट कैसे है जो अभी तक हमने किए हैं, बिकॉज इसमें टोटल डिस्टेंस तो ईजिली निकल जाएगी, बट टोटल टाइम डायरेक्ट नहीं निकलेगा, वो हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा फिर निकालना पड़ेगा। तो पहले तो सीधा लिखते हैं टोटल डिस्टेंस क्या है। टोटल इज़ 250 किलोमीटर्स। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस है। टाइम के लिए अब टोटल टाइम क्या होगा, तो टाइम आप चाहो तो सेपरेट निकाल सकते हो कि टाइम टेकन टू कवर फर्स्ट 20 किलोमीटर्स बाय ऑटो, ओके। या तो आप डायरेक्ट लिख लो कि टाइम क्या होता है। वैसे फॉर्मूला सिंपली जब हम टाइम निकालते हैं तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यह है टाइम निकालने का फॉर्मूला। तो इस हिसाब से जो फर्स्ट 20 किलोमीटर्स है उसमें टाइम कितना लगेगा, तो उसको हम चाहो तो T1 नाम दे दो। पहले 20 किलोमीटर्स में टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2/3 आवर, ओके। फिर जो दूसरे पार्ट का टाइम है क्या होगा, 4 आवर्स। जो थर्ड पार्ट ऑफ द जर्नी है उसमें कितना टाइम लगा, तो 30 किलोमीटर्स 60 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से, तो ये हो जाएगा हाफ एन आवर, ओके। नाउ टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना लगा, ये तीनों प्लस हो जाएंगे, 2/3 4 आवर्स एंड हाफ एन आवर, ओके। तो ये हो जाएगा 31/6 आवर्स। नाउ एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज़ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और इसके बाद और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, बट इस तरह से आंसर ये आएगा। गॉट इट, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये करने से पहले अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। A car travels first half of a distance with 40 kilometers per hour and second half with this. Find the average speed. तो अगेन पहले टोटल डिस्टेंस निकालेंगे हम, बट प्रॉब्लम ये कि हमारे पास डिस्टेंस है नहीं। तो हम क्या करेंगे कि लेट दी फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, देखो ये पूरी जर्नी है, जर्नी में ये फर्स्ट हाफ है, तो इसको हम डी ले लेते हैं। सेकेंड हाफ भी डी हो गया, तो लेट ईच हाफ ऑफ द डिस्टेंस भी डी। देखो मैं पूरे को डी ले सकता था, लेकिन उसमें फिर ये कि हमको d/2 करना पड़ता और कैलकुलेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाती। तो बेस्ट है कि आप जो हाफ डिस्टेंस है उसको ही डी लें। तो हम लिखेंगे लेट ईच हाफ ऑफ द डिस्टेंस बी डी। तो इससे क्या होगा, टोटल डिस्टेंस d + d दैट इज़ 2d, ओके। हम चाहो तो किलोमीटर्स, बिकॉज ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। कुछ लोग d किलोमीटर लिखते हैं, बट दैट इज़ अननेसेसरी, वो अपने आप आ जाता है लास्ट में। सो दिस इज़, ये 2d हो गया टोटल डिस्टेंस। नाउ अब टाइम टेकन टू कवर फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस क्या होगा, तो ये हो जाएगा d/40। आप समझे, बिकॉज टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम डिस्टेंस क्या थी d, स्पीड क्या है 40 किलोमीटर्स पर आवर। सेकेंड हाफ d है, अगेन डिस्टेंस d है, स्पीड है 50 किलोमीटर्स पर आवर। तो टाइम टेकन टू कवर सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा d/50। टोटल टाइम क्या होगा, d/40 + d/50। तो दिस इज 200, 5d + 4d, 9d/200, ओके। ये टाइम आ गया। अब फॉर्मूला लगाएंगे हम एवरेज स्पीड का। टोटल डिस्टेंस इज 2d एंड टोटल टाइम इज 9d/200। तो ये d से d कैंसिल होकर 200 ऊपर जाएगा, दैट वुड बी 400/9 एंड इट इज़
किलोमीटर्स पर आवर और ये हो जाएगा 44.44 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो आपने नोटिस किया ये अगर हम प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते तो दैट वुड हैव बीन 45। 45 इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। ओके, करेक्ट आंसर इज़ 44.44। और अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अ पर्सन वॉक्स फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी विद दिस एवरेज स्पीड, विद वट एवरेज स्पीड ही शुड cover his second half of the journey if average speed of the entire journey is this। आप समझे यहाँ पर क्या सीन है? यह है फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी, यह है सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी। फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी को 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कवर किया, बट ये हमें पता नहीं है। हाँ, हमें एंटायर जर्नी का पता है कि ये 3 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से कवर हुआ है एंटायर जर्नी। तो ये क्या है? तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम ले लेते हैं x किलोमीटर्स पर आवर। तो एक काम करते हैं, इसे ले लेते, तो एक काम करते हैं, लेट द स्पीड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी बी x मीटर्स पर सेकेंड। तो अब करते हैं इसको, देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस गिवन नहीं, अगेन हमें क्या लेना पड़ेगा? ये d लेना पड़ेगा और ये भी d लेना पड़ेगा। सो d प्लस d दैट इज 2d। टोटल टाइम तो फर्स्ट हाफ में कितना टाइम लगा उसको? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ओके, कीप इन माइंड। और सेकेंड हाफ में इसमें स्पीड पता नहीं, तो ये x हमने अज्यूम कर रखा है, ये है। नाउ व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड? तो वैल्यूज पुट करते हैं। एवरेज स्पीड हमारे पास है 3 मीटर्स पर सेकेंड, डिस्टेंस इज 2d, टाइम टेकन क्या है? d/2 प्लस d/x। गॉट इट? 3 इज इक्वल टू 2d, ये d कॉमन आ जाएगा यहाँ पे और कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सीधे, तो क्या होगा? 3/2 प्लस 3/x इज इक्वल टू 2, है ना? 3/x इज 2 माइनस 3/2, ये हो जाएगा कितना? तो 3/x हो जाएगा 4, 4 माइनस 3 1, 1/2 और x आ जाएगा 6 मीटर्स पर सेकेंड। रियली 6 मीटर्स पर सेकेंड। दिस इज़ इंटरेस्टिंग। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग आंसर है ये। क्वेश्चन क्या था कि एक जर्नी है, फर्स्ट हाफ को 2 से ट्रैवल किया, तो ये कितने से ट्रैवल होगा कि एवरेज 3 हो? तो पीपल यूजुअली थिंक कि चलो ये 4 हो सकता है कि इनका एवरेज जो है वो 3 आता है, बट देखो कितना डिफरेंट आंसर आया, ये 6 आया। यानी अगर आप ये 2 की स्पीड से चलेंगे फर्स्ट हाफ, तो बाकी का हाफ आपको 6 की स्पीड से चलना होगा, जिससे कि आपकी एवरेज स्पीड 3 आए। ओके, तो दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। खैर, इस तरह से ये क्वेश्चंस होते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। सो गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, like it and share it whatever you can. Thanks for watching.